नमस्कार ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट वेज ऑफ प्लॉटिंग इस बारे में आपको समझाऊंगा। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने वो 2 डायमेंशनल एक ग्राफ बनाया था जहां पे प्राइस, टाइम, ज्वाइनिंग द डॉट्स। अब वो ज्वाइनिंग द डॉट्स और वो जो चार्ट तब था उसको हम लोग एक सॉफ्टवेयर में कैसे देख सकते हैं और भी क्या क्या वेज है जिसमें हम लोग इस प्राइस को ट्रैक कर पाए। टेक्निकल एनालिस्ट के लिए, चार्टिस्ट के लिए एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के तारीख में ट्रेडिंग व्यू बोल के जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत पॉपुलर है और होना भी चाहिए बिकॉज वो बहुत यूजफुल है। जब मैंने अपना करियर 20 साल पहले स्टार्ट किया था तब नहीं था, तब कुछ और था। वो टूल्स मैं आज के तारीख में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वक्त के साथ चेंज होते हैं ये सब चीज़ और टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ तो बहुत जल्दी चेंज हो। सो कमिंग बैक टू द मार्केट्स, कमिंग बैक टू द सॉफ्टवेयर, मैं इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करके दिखाऊंगा कि व्हाट आर दी बेसिक वेज, चार्ट को प्लॉट करने का बेसिक क्या क्या उपाय है। आगे के वीडियोस में मैं आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाऊंगा। मेरे स्क्रीन पे आते और यहाँ पे इमीडिएटली आपको निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट दिखेगा। अब जो पहला चार्ट है जो मेरे जहन में आता है वो है बार चार्ट, या फिर उससे भी पहले जो आता है वो है लाइन चार्ट। अब ये लाइन चार्ट को समझने के लिए मुझे आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है ये कितना पुराना है, किसके दिमाग में आया था? अगर ये आपका क्यूरियोसिटी है और अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो ज्यादातर सर्च आपको चार्ल्स डाउ थ्योरी उस तरफ लेके जाएगा कुछ 100, 120, 25 साल पहले। और फिर आपको दिखेगा कि चार्ल्स डाउ एक इंसान था जिसके दिमाग में आया कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स ट्रेड होते हैं वो मार्केट बंद होने के बाद जो क्लोजिंग प्राइस है, चलो हम उसको ट्रैक करते हैं। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के फाउंडर एडिटर हुआ करते थे, तो उनका इस सब्जेक्ट पे पूरी तरह से पैशन, इंटरेस्ट, लगाव तो था ही। इसीलिए उनके दिमाग पे ये आया था कि एंड ऑफ द डे मैं क्लोजिंग प्राइस को ट्रैक करूं। अब 100, 120, 30 साल पहले अगर कोई इंसान न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एंड ऑफ द डे मार्केट को ट्रैक करना चाहेगा तो क्या उसके पास कितना डेटा आएगा और कौन कौन सा डेटा आएगा? सो द बेसिक डेटा, एकदम एलिमेंट्री, रूडिमेंट्री अगर डेटा को हम लोग सोचे तो वो है क्लोजिंग प्राइस। यार दिन के एंड में क्लोजिंग प्राइस क्या है, और उस क्लोजिंग प्राइस को अगर हम एक चार्ट में प्लॉट करें तो वो शेप लेता है एक लाइन चार्ट का। ये लाइन चार्ट अपने को सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। अब ट्रेडिंग व्यू ने एक अच्छा चीज किया है, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है ना, यहाँ से आपको ये चार्ट्स दिखेगा। अब ट्रेडिंग व्यू ने जो अच्छा चीज ये किया है वो है कि लाइन चार्ट के ठीक नीचे आपको लाइन विद मार्कर्स दिखेगा। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज जब आप इसको क्लिक करेंगे लाइन चार्ट तो आएगा ही, उसके साथ ये मार्कर्स आ जाएंगे और ये मार्कर्स और कुछ नहीं है, उस दिन का क्लोजिंग प्राइस है। ये रहा आज का निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस इस भाव पे जो अभी लाइव चल रहा है, ये है द क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी। सो लाइन विथ मार्कर्स मुझे थोड़ा बेहतर लगता है सिर्फ लाइन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा कि लाइन विथ मार्कर्स को ही यूज कीजिएगा। अभी ये रहा कुछ 100 साल पुराना टेक्निक, और वक्त के साथ क्लोजिंग प्राइस के साथ उनको ओपन प्राइस, हाई, लो, ये सब भी धीरे धीरे ट्रैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो सिर्फ चार्ट पे क्यों क्लोजिंग प्राइस पे हम लोग सीमित रहे। नेक्स्ट जो प्राइस निकल के आता है या वे ऑफ प्लॉटिंग प्राइस वो है बार चार्ट्स। अगर आप बार चार्ट्स को प्लॉट करेंगे तो ये आपको ऐसा एक वर्टिकल लाइन दिखेगा और इस वर्टिकल लाइन का एक लेफ्ट टिक दिखेगा और एक राइट टिक दिखेगा। जो लोएस्ट पॉइंट है इस वर्टिकल लाइन का ये तो हुआ लो, जो हाईएस्ट पॉइंट है इस वर्टिकल लाइन का वो हो गया आपका हाई, जो लेफ्ट टिक है यहां बाएं तरफ ये हो गया आपका ओपन, और ये जो हो गया आपके राइट हैंड साइड का ये हो गया आपका क्लोज। ये हुआ बार चार्ट। और अभी इस चार्ट पे आपको दिख रहा है कि कुछ बार्स ब्लू कलर में है, कुछ बार्स रेड कलर में है। ये आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है काफी हद तक कि अगर आज का क्लोजिंग प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे हो तो वो नेगेटिव डे हुआ ना, तो नेगेटिव बार। और अगर किसी भी बार का अगर क्लोज उसके प्रीवियस दिन क्लोज से ऊपर हुआ तो वो पॉजिटिव डे हुआ।
इसीलिए पॉजिटिव बार। अब ये ब्लू बार हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कलर आप कुछ भी दीजिए, सिर्फ ये याद रखिएगा कि राइट टिक जो है वो प्रीवियस राइट टिक से नीचे है या ऊपर। नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। अब आप टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी अगर किताब उठा लेंगे, क्लासिकल जो बुक्स है एडवर्ड्स एंड मैगी जैसा, उस किताबों में आपको जो एग्जाम्पल्स उन्होंने शेयर किया है उनमें ज्यादातर आपको बार चार्ट ही दिखेगा। ये बहुत क्लासिक बुक्स है। चलिए क्यों ना हम बुक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। अगर आप इस फील्ड में एकदम नए हो, मेरा सजेशन ये होगा दैट द मोस्ट प्रेशियस थिंग इज द बुक्स। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वीडियो नंबर 3 इस प्लेलिस्ट में, मैं आपके साथ कुछ नेम्स ऑफ बुक्स सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपका जर्नी एकदम जीरो से जब आप स्टार्ट कर रहे हो, कौन कौन सा बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। अब बार चार्ट पे वापस आते, सो ये जो क्लासिक बुक्स है ना, इसमें आपको ये एग्जाम्पल्स में बार चार्ट ही दिखेगा। अब क्या ये पावरफुल है, यूजफुल है? देखिए ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है, बिकॉज लाइन चार्ट सिर्फ क्लोज दिखाता है, बार चार्ट ओपन, हाई, लो, क्लोज दिखाता है। सो इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और यस इंफॉर्मेशन क्योंकि ज्यादा मिल रहा है, मैं उसका ज्यादा यूटिलाइज कर पाऊंगा। ये सब जब टेक्निकल एनालिसिस एक सब्जेक्ट, चार्ल्स डाउ धीरे धीरे बढ़ता रहा, 1930s, ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ऐसे चलता रहा और सब्जेक्ट भी धीरे धीरे बढ़ता रहा, लोगों का इंटरेस्ट आया। इस बीच अचानक से इनको समझ में आया कि जापानीज ने कई साल पहले अपना खुद का टेक्निक बना के बैठा, और ये रहा अपना जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जब इस ड्रॉप डाउन पे आप आएंगे, आपको यहाँ पे कैंडल्स दिखेगा। और मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट कहीं पे मैंने पढ़ा था कुछ 300-400 साल पुराना है। मतलब चार्ल्स डाउ के काफी साल पहले उन्होंने अपना ही एक कंप्लीटली पैरेलल सिस्टम, इनफैक्ट उनका पहला होगा, इनका पैरेलल होगा, बना के वो ट्रेड करते थे। अभी जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स विद इन इटसेल्फ वेरी पावरफुल, वेरी यूजफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव। देखिए जब मैं इस बार चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट कर रहा हूं, मुझे एक बॉडी दिख रहा है, ये हॉलो है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है। सॉफ्टवेयर में जनरली ये ग्रीन रेड होता है या ब्लू रेड होता है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। बट एसेंशियली इसमें इंफॉर्मेशन तो वही 4 पॉइंट है ना, ओपन, हाई, लो, क्लोज, कुछ नया करके तो है नहीं इसके अंदर। जिस हिसाब से ये डिस्प्ले हो रहा है, इसका मीनिंग, इसका इंफॉर्मेशन, इसका इन्फरेंस चेंज होते जाता है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में जब आप जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स प्लॉट करेंगे, आपको मोर और लेस ग्रीन रेड, ब्लू रेड ऐसा दिखेगा। और जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स का एक सिलिंड्रिकल एक बॉडी जैसा है, और नीचे में आपको लेफ्ट शैडो, ये रहा इसका बॉडी, और नीचे में एक लेफ्ट शैडो और ऊपर में एक अपर शैडो दिखता है। टॉप में जो है वो तो हाई है, लो में जो है वो लो है, ये सब अपने को मोर और लेस पता ही है। अब ये जो बॉडी रहा, इस बॉडी में कहीं पे ओपन होगा, कहीं पे क्लोज होगा। अगर ओपन नीचे की तरफ है और फिर क्लोज अगर ऊपर हुआ है, तो मतलब उस दिन ये मार्केट ऊपर गया था। और अगर ओपन ऊपर हुआ और क्लोज नीचे हुआ, तो मतलब इस दिन ये मार्केट नीचे गिरा था। सो जिस दिन मार्केट ऊपर गया, विज़िबली इट्स ओपन, ओपन से ऊपर क्लोज, तो वो पॉजिटिव कैंडल हो गया, वो ग्रीन हो, रेड हो, ब्लू हो, व्हाइट हो। और अगर ओपन ऊपर हुआ है और फिसल के वो नीचे बंद हुआ है, तो वो नेगेटिव कैंडल हो गया, वो लाल हो या ब्लैक हो, जो भी हो। यहाँ पे एक सटल डिफरेंस निकल के आ रहा है। बार चार्ट क्लोज बाय क्लोज कंपेयर होता है, कैंडलस्टिक चार्ट ओपन टू क्लोज कंपेयर होता है इन टर्म्स ऑफ कलर कोडिंग। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम क्लासिकल जापानीज कैंडलस्टिक्स का बात करें, तो जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स अगर मैं क्लासिकल अगर प्लॉट करूं, तो ऐसे दिखना चाहिए, व्हाइट एंड ब्लैक, कोई कलर नहीं। 400 साल पहले जब वो ये ग्राफ पेपर्स में या कहीं पे वो लोग मेंटेन कर रहे थे या ड्रॉ कर रहे थे, थोड़ी ना उनके पास सॉफ्टवेयर था और ग्रीन, रेड, ब्लू इतने इजीली वो कर पाते थे। तो इंक हुआ करता था, इंक से शेड कर देते थे अगर भाव नीचे गया तो, और अगर भाव ऊपर गया, प्राइस अगर ऊपर गया, तो शेड नहीं करते थे। सो ये रहा जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स, जो इस सब्जेक्ट में जस्ट सीखना चालू कर रहा है। ऑनेस्टली उसके लिए ये लाइन चार्ट, लाइन विथ मार्कर्स, बार चार्ट, कैंडलस्टिक जानना काफी है। हाँ, कैंडल वॉल्यूम भी है, हाइकेन एशी, जिसके ऊपर मैं अलग से आपके साथ शेयर करने वाला हूं, रेनको, लाइन, पॉइंट, बहुत कुछ है। जस्ट बिकॉज बहुत कुछ है मतलब ये नहीं कि आपको सब जानने का जरूरत है। एट द बिगिनिंग हम लोग एकदम ABCD लेवल पे है,
और उस लेवल पे ये बार, लाइन और कैंडल स्टिक तक सीमित रहना इज अ इंटेलिजेंट आइडिया। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लाइन, दैट इज क्लोजिंग प्राइस, बार और कैंडल तक ही रखूंगा। आगे जाके मैंने आपको प्रॉमिस किया कैंडल्स भी बताऊंगा और हाइकेनाशी भी बताऊंगा। अब तीनों के तीनों तो यूज नहीं करने वाले हैं, ऑल थ्री एट अ टाइम तो यूज नहीं, तो कौन सा यूज करें? बाय डिफॉल्ट आप कैंडल्स यूज कर सकते हो। जैसे आप मेरे साथ इस प्लेलिस्ट में बढ़ते जाएंगे, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएगा, हम बहुत अच्छी तरह से चार्ट्स को रीड कर पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि लाइन, दैट इज क्लोजिंग प्राइस, और कैंडल स्टिक्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी यूजफुल है, वो काफ़ी पावरफुल है। आई होप आपको ये सब वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने सिंपल वे में आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स में समझा पाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो में किताब, बुक्स, कंटेंट जो आपको हेल्प करेगा इस सब्जेक्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंटेंट।